हेलो नमस्कार दोस्तों। हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अर्शाली एकेडमी चैनल में। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए एनालॉजी के सेक्शन से संबंधित रीजनिंग के प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले 2-3 वर्षों में विभिन्न एसएससी सीजीएल की एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एनालॉजी का जो सेक्शन होता है वो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीजनिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने इस जो वीडियो है इसमें हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ये सब लेटर एनालॉजी हम सब देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस इस वीडियो सीरीज़ में हमारा ये प्रयास है कि एसएससी की एग्ज़ाम जब तक आपकी होगी जून-जुलाई में, उससे पहले हम इस प्रकार के कम से कम 100 वीडियो आपके तक लेके आएँ, जिसमें एसएससी के रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न होंगे और आप काफ़ी अच्छी से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे संख्या युग्म दिए हुए हैं हमको, यहाँ पे 2 पेयर दिए हुए हैं, ये एक नंबर का पेयर है और ये दूसरा नंबर का पेयर है। तो अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है संख्याओं के बीच का अंतर हमको देखना होता है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा, और अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। यहाँ पे देखो 140 के बाद दिया हुआ है 280, यहाँ पे 93 और यहाँ पे 186। सिंपल सी बात है कि ए और बी करके दो संख्याएं, तो हमने ए में 2 का भाग दे दिया हो तो हमको बी मिल गया। देखिए 140 का आधा 280 का आधा 140 होता है और इसी प्रकार 186 का जो आधा होता है वो 93 होता है। तो ये वाला लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन में पालन हो रहा है? तो सिंपल सा देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही हो रहा है और यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। चूंकि ए पहले स्थान पे आता है इसलिए उसकी फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू 1 हो जाती है, बी की 2 हो जाती है, सी तीसरे पे हो जाता है, डी चौथे पे हो जाता है। यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। मान लेते हैं जेड के बाद हमने फिर से ए लिख दिया, तो जेड 26 पे था तो अब क्या हो जाएगा ए 27 पे, और यही इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। मतलब ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 27, बी हो जाएगा 28, सी हो जाएगा 29 और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ती है। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। देखो बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिला हमको 27 मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो लेटर दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ आर ए टी ई, और इसको कैसे लिखा हुआ है? इससे संबंधित जो लेटर क्लस्टर है वो है एस सी डब्ल्यू आई। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आर हो जाता है 18 पे, ए हो जाता है 1 पे, सी हो जाता है हमारा 20 पे और ई हो जाता है 5 पे। और आगे चलो, एस आ गया हमारा 19 पे, टी आ गया हमारा 3 पे, डब्ल्यू आ जाता है 23 पे और आई हो जाता है हमारा 9 पे। देखो कैसा लॉजिक लगा हुआ है। अगर आर से एस पे आए मतलब 18 से 19 पे आए तो ये +1 हुआ, 1 से 3 पे आए तो ये +2 हुआ, 20 से 23 पे आए तो ये +3 हुआ और 5 से 4 पे आए तो ये +4 हुआ। क्या लॉजिक लगा है? +1 +2 +3 +4। अब यहाँ पे देखो एच हो जाता है 8 पे, आई हो जाता है 9 पे, मतलब कितना हुआ? ये +1 हुआ। आई हो जाता है 9 पे, के हो जाता है हमारा 11 पे, 9 से 11 पे आए मतलब ये +2 हुआ। जी हो जाता है हमारा 7 पे, जे हो जाता है हमारा 10 पे, मतलब ये +3 हुआ। एच हो जाता है 8 पे और एल हो जाता है 12 पे, मतलब ये कितना होता है? ये भी +4 होता है। तो +1 +2 +3 +4 यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन को कैसे लिखेंगे? ओ पी ई एन। ओ हो जाता है हमारा 15, पी हो जाता है 16, ई हो जाता है 5, एन हो जाता है 14। +1 कर दें तो 15 में 1 जोड़ने पे हमको मिलता है 16, 16 में 2 जोड़ने पे हमको मिलता है 18, 5 में 3 जोड़ने पे हमको मिलता है 8 और 14 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 18। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। P किसकी प्लेस वैल्यू 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? P की होती है। 18 किसकी होती है? R की होती है। 8 होता है हमारा H पे और 18 होता है R। पी आर एच आर कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है तो हम इस प्रकार से इनसे प्रश्नों को जल्दी से हल कर सकते हैं। और आगे चलो,
अब देखो क्या कहा गया है, 8 एक निश्चित तर्क के बाद 512 से संबंधित है, 8 संबंधित है 512 से, इसी प्रकार 12 संबंधित है 1728 से 12। अगर स्क्वायर और क्यूब ठीक से याद है तो ये प्रश्न मात्र 5 सेकंड में किया जा सकता है। देखो 8 का जो क्यूब होता है, 8 का जो घन होता है वो 512 होता है, इसी प्रकार 12 का जो घन होता है वो होता है ये 1728 है, 1728 होता है। हमसे क्या पूछा गया है, 15 किससे संबंधित होगा। 15 का जो क्यूब होता है, 15 का क्यूब होता है वो होता है 3375। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं स्क्वायर क्यूब गुणा भाग से हम इसको हल कर सकते हैं। अब जरूरी इसके लिए ये हो जाता है, अगर मान लो 15 का क्यूब याद नहीं होता तो 15 का क्यूब निकालने में 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड निकल जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम 1 से 40 तक की संख्याओं के जो वर्ग है या स्क्वायर है उनको कंठस्थ रखें, 1 से 20 तक की संख्याओं के क्यूब हम कंठस्थ रखें। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से अल्फ़ाबेट का क्लस्टर आ चुका है, अब और इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है ये हमको ढूंढना है। फिर से प्लेस वैल्यू से हम इसकी मदद से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। SWEET स्वीट, इसको कैसे लिखा गया है, WSETE। अच्छा प्लेस वैल्यू से तो इसको हल कर ही सकते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखो कि इसके जो इसको ऐसे इसको भी लिख लेते हैं, इसके जो वर्ड है वही वर्ड उसके कोड में या फिर उसके सामने जो लेटर क्लस्टर दिया हुआ है, संबंधित लेटर क्लस्टर, उसमें भी रिपीट हुए हैं। ASLYT, देखो यहाँ पे SWEET था, यहाँ पे भी SWEET, और वही वाले जो लेटर साल्टी में है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जब हमको ये समझ में आ जाती है कि लेटर वही है, जैसे पिछले वाले प्रश्न में देखो तो लेटर ही बदल रहे थे क्योंकि उसमें डिस्प्लेस हो रहे थे, एक +1 +2 या इस तरीके का -1 -2 हो रहा था, लेटर की पोजीशन चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेटर वही है, उसकी पोजीशन भी पोजीशन मतलब उसका स्थान बदल रहा है। वहां पे पोजीशन इस तरीके से बदल रही थी कि प्लेस वैल्यू के माध्यम से वो अपना स्थान छोड़ के और दूसरा स्थान जो कोड में है वो अन्य किसी लेटर को दे रहे थे। अब देखो जैसे यहाँ पे एस है तो एस इधर आ गया, डब्ल्यू है यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये ई यहाँ आ गया और टी यहाँ आ गया। इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। या फिर इसको ऐसे देखो कि इन दोनों का डायगोनल है और ये वाला ई इधर आ गया, इसी प्रकार ये एल यहाँ पे आ गया, टी इधर, ये वाई इधर, एस इधर और ये ए इधर। रिंक कैसे लिखेंगे ये हमको याद करना है, DRINK। तो बीच में आई है, तो बीच में आई किस किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है। आर यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, RDIK इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, RDIKN। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो, अब देखते हैं कुछ तर्क के बाद 62 किससे संबंधित है, 79 से संबंधित है, उसी तर्क के बाद 98 जो है 119 से संबंधित है। अब यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वही हमको ज्ञात करना है कि 62 79 से किस प्रकार से संबंधित हो सकता है। 62 से अगर हमको 79 बनाना है तो 62 में अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाता है, अंतर से देखें तो 17 का अंतर हो जाता है, और यहाँ पे कितने का अंतर हो जाता है, यहाँ पे तो 31 का अंतर हो जाता है। इक्कीस का अंतर होता है, सॉरी 21 का अंतर हो जाता है। तो ऐसे तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा, तो और क्या लॉजिक हो सकता है, और क्या लॉजिक हो सकता है, ये जो अंतर है ये 19 और 12, 31 का अंतर, 31 का अंतर, यहाँ पे 17 का अंतर था, यहाँ पे 31 का अंतर है, अंतर से नहीं मिल रहा। अब ये जो है ये प्राइम नंबर्स भी हैं, तो इसको फिर स्क्वायर या क्यूब से करते हैं। 62 है, 62 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का वर्ग -2। इसी प्रकार ये देखो ये 81 के पास में है, 81 मतलब 9 का वर्ग -2। इधर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 का वर्ग -2 ऐसे लिख सकते हैं, और 119 को 11 का वर्ग -2, क्योंकि ये वर्गों के पास में थी। 62 किसके पास में था, 64 के पास में था। 79 किसके पास में था, 81 के पास में था। 98 किसके पास है, 100 के पास है। और
119 किसके पास है? 121। तो अगर मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो हमने क्या किया? ए का वर्ग किया -2 किया, और दूसरी वाली संख्या में हमने क्या किया? नहीं, इसका ए का वर्ग नहीं, ए का वर्ग किया और -2 किया, ए का वर्ग किया -2 किया। दूसरी संख्या में क्या किया? a+1, जैसे यहाँ 8 था तो यहाँ पे 9 हुआ, तो a+1 इस पूरे का वर्ग किया और फिर -2 किया। ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। 14 किससे संबंधित होगा? 14 में 14+1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 का वर्ग -2, 15 का वर्ग होता है 225। 225 -2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 225 -2 कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 23, 223। ये वाला लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। नहीं, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, हमने डायरेक्ट वर्ग कर दिया, 14 के बाद 15 कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो ये उसके वर्ग के पास में था ना, ए का वर्ग करके लिखा था, मतलब हमने ये वाली संख्या को वर्ग से ज्ञात करा था, ये वाली संख्या को 62 को। तो 14 है, 14 को कैसे लिख सकते हैं? 4 का अगर वर्ग कर दें और उसमें से 2 घटा दें, तो 4 का अगर वर्ग कर दें और उसमें से 2 घटा दें तो हमको ये वाली संख्या मिलती है। मतलब इस समीकरण को हमको ऐसे लिखना चाहिए था। ए और बी करके संख्याएं हैं, तो ये ए का वर्गमूल है -2 है, और इसी के सामने जो दूसरी संख्या है वो a+1 का वर्गमूल है -2 है। तो अब देखो यहाँ पे a+1 है, और अब चूंकि हमको कोड वाली संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अब वर्ग करना पड़ेगा, तो a+1 का वर्ग कर देंगे, मतलब 4+1, तो ये क्या हो जाएगा? 4+1। इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, और -2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 23, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस की हो तो ऐसे प्रश्न को काफी आसानी से हम हल कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से संख्याएं दी हुई है, एक नंबर सेट में दी हुई है, और इनमें क्या लॉजिक है ये हमको देखना है। तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या या छोटी संख्या कौन सी? देखो यहाँ पे 93 छोटी संख्या है, यहाँ पे 87 छोटी संख्या है। तो 121 और 93 यहाँ पे दिया हुआ है 115 और 202, बीच वाली संख्या को अगर छोड़ दे तो 202। देखो ए बी सी, अभी ये वाले उदाहरण पे आओ, तो हमने क्या किया? c -a किया तो ये b हो गया, c मतलब 202, 202 में से हमने 115 घटाया तो हमको 87 मिलता है, जो बीच वाली संख्या है। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया क्या? 214 में से 121 घटा दो तो हमको क्या मिलता है? 214 में से 121 घटाने पे 214, 121 घटाया 3 और 9, 93 ही मिलता है। अब ये वाला लॉजिक ऑप्शन में किस में दिया हुआ है ये हमको देखना है। 135 और 259, तो 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, ये रूल आउट हुआ। 224 और 110, कितना अंतर आ रहा है? 114 का आ रहा है, ये भी रूल आउट हुआ। 189 और 84, तो इसमें 189 से 89 पे आया और फिर 5 संख्याओं का उधर, तो 105 का अंतर है, ये भी रूल आउट हुआ। डी सही होना चाहिए। 209 और 97, तो इन दोनों का अंतर 9 में से 7 गए तो 2 और 20 में से 9 गए तो 11, 112 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, अल्फाबेट के क्लस्टर्स दिए हुए हैं। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने की हम कोशिश करते हैं। DOYPAK ये दिया हुआ है यहाँ पे हमको। अब इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। DOYPAK ये हो जाता है 4 पे, ये हो जाता है 15 पे, ये हो जाता है 25 पे। इसी प्रकार P हो जाता है 16 पे, A होता है 1 पे, K होता है 16 पे। क्या लॉजिक लग सकता है दोस्तों यहाँ पे? 15 1, 4 का वर्ग 16। प्लेस वैल्यू से हल करें इसको। अब देखो 4 से लेके 16 पे आए, मतलब +12 हुआ,
इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू थी 27, तो 15 से लेके 27 पे आए तो +12 हुआ, और 15 से 16 पे आए, 25 से 16 पे आए, नहीं ये 11 पे होता है, माफ करना, तो 25, और इसमें अगर सेकंड सीरीज के हिसाब से चले तो ये हो जाता है हमारा 37 पे। के ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती 37, मतलब यहाँ पे भी +12 हुआ, तो प्लेस वैल्यू में 12 स्थान आगे बढ़ रही है। बी होता है 2 पे, एन होता है 14 पे, मतलब +12 हुआ। क्यू होता है हमारा 17 पे, और सी होता है हमारा 29 पे, मतलब यहाँ पे भी +12 हुआ। एम होता है 13 पे, वाई होता है 25 पे, मतलब यहाँ पे भी +12 ही हुआ है। आई एल यू में क्या होगा ये देखना। आई होता है 9 पे, 12 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है 21, 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की होती है। एल होता है हमारा 12 में, 12 में वापस 12 जोड़ने पे हमको मिलता है 24, 24 होती है प्लेस वैल्यू एक्स की। यू एक्स किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलो, अब देखो फिर से अल्फा, ये इसके नंबर सेट्स दिए हुए हैं। इसमें देखो 25, और यहाँ पे दिया हुआ है 6, और 19 और 9 दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। 25 और 6 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 150, और 150 में 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 300। मतलब ए बी सी तीन संख्याएं थी, तो ए गुणित सी किया गुणित 2 किया, ए गुणित सी किया गुणित 2 किया, तो हमको मिला बीच वाली संख्या बी। यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है क्या। 19 में 9 का गुणा करने पे 171 मिलता है, 171 में 2 का गुणा करने पे हमको 342 मिलता है। यही वाला लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। तो अब ऐसा लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन में दिया है ये हमको याद करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 17 और 7, 17 का 7 में गुणा करने पे 119 मिलता है, और उसका 2 गुना कर देंगे तो 238 प्राप्त होगा, तो ये रूल आउट हो जाता है। 5 और 24 का गुणा करने पे 120 मिलता है, 120 में 2 का गुणा करने पे 240 मिलेगा, ये भी रूल आउट हो जाता है। 18 और 8 का गुणा करने पे 144 मिलता है, 144 में 2 का गुणा करने पे 288 मिलेगा, जो कि है हमारा सही उत्तर, वही है ऑप्शन नंबर 3। और आगे चलो, अब यहाँ पे हमारे सामने अच्छा, ये लेटर क्लस्टर की जगह नंबर सीरीज यहाँ पे आ गई है, अल्फाबेट सीरीज आ गई है। तो चलो अब अल्फाबेट सीरीज को ही हल कर लेते हैं। ये टाइपिंग एरर हुई है हमसे और ये आया है, अब क्या आएगा ये हमको ज्ञात करना है। टाइपिंग एरर के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। पी हो जाता है हमारा 16 पे, टी हो जाता है 20 पे, बी हो जाता है 2 पे, एफ हो जाता है 6 पे। 16 से 20 पे आए मतलब ये +4 हुआ, 2 से 6 पे आए मतलब ये भी +4 हुआ। तो 20 में 4 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। और 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 24 होती है हमारी एक्स की प्लेस वैल्यू। आर हो जाता है 18 पे, वी हो जाता है 22 पे, इसी प्रकार डी हो जाता है 4 पे, एच हो जाता है 8 पे, मतलब यहाँ पे भी +4 हुआ। तो 22 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 26, मतलब जेड हो गया। इसी प्रकार टी होता है 20 पे, एक्स होता है 24 पे, मतलब +4 हुआ। एफ होता है 6 पे, जे होता है 10 पे, यहाँ पे भी +4 हुआ। तो एक्स 24 है, एक्स 24 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 28, और 28 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 28 होती है बी की। प्रश्नवाचक चिन्ह पे के स्थान पर एक्स जेड बी आएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर नंबर सेट्स दिए हुए हैं। अब इसमें देखो वही कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, और हम उससे हमारा उत्तर ज्ञात कर सकते हैं क्या। यहाँ पे ये 6 8 42 है, तो इससे हम कैसे इन दोनों संख्याओं से 7 और 9 से 48 कैसे बना सकते हैं, ये हमको देखना चाहिए। तो अब 7 और 9 का योगफल दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, 16, 16 में 3 का गुणा करने पे 48 मिलेगा। इसी प्रकार 6 और 8, 8 और यहाँ पे दिया है 42, 6 और 8 को जोड़ने पे हमको मिलता है 14, और 14 में 3 का गुणा करने पे हमको मिलता है 42। अब देखो 8 और 10 है, इन दोनों को जोड़ने पे मिला 18, और 18 का 3 गुना होता है 54, यहाँ पे दिया हुआ है 47, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। 9 और 11 इसको जोड़ने पे मिलता है 20, और 20 का 3 गुना होता है 60, ये भी रूल आउट हो जाता है। 11 और 13 इसको जोड़ा तो हमको मिलता है 24, और 24 में 3 का गुणा करने पे हमको मिलेगा 72, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, और वही हमारा सही उत्तर होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।